जब आप ऐसे मल्टी स्टारर फिल्म्स बनाते हो और आपने बनाई है। ज्यादा से ज्यादा फिल्में बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर्स हैं, तो ऑब्वियसली बजट्स यहाँ पे बहुत जी। बढ़ जाती हैं। जी आप चलिए हम बात करते हैं वेलकम, नो एंट्री वगैरह ऐसे फिल्मों की। आप उदाहरण के साथ बता देना कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि हम लोग आज ऑन्तुराज की बात करते हैं। आज जी। तो आई थिंक प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इस वक्त पे आ गए कि बोल रहे हैं कि भाई हमसे हो नहीं पा रहा है, बिल्कुल सही बात है। कि आप लोग इतना खर्चा करवा रहे हो, फिल्म कैसे बनेगी। और जी। आई थिंक ये सच होगा, हम डिस्कस कर ही सकते हैं कि आज वो बात नहीं थी। आज इंडस्ट्री थोड़ा तो स्ट्रगल कर रही है, राइट? 100%। बात तो सही है, बिल्कुल। फिल्में स्ट्रगल कर रही है बनने में आज, जो उतना नहीं था जब आप बना रहे थे। तभी भी आपने बहुत बड़े बड़े फिल्में बनाई हैं। आपने बजट प्रोडक्शन कैसे हैंडल किया, और तो वहां की बातें करते, फिर मैं यहाँ आज की फिल्में में आप कैसे गुजारा कर रहे हो, मुझे जानना है उसके बारे में। नहीं देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे हाथ में जो है वो मैं करूँ, कि मैं अपना वक्त पे शूट स्टार्ट करूँ, वक्त से थोड़ा पहले ख़त्म करूँ। मैं अपनी जो डेट्स हैं, ऐसा नहीं कि मैं 200 दिन शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं आई थिंक 70 डेज़ 80 डेज़ ऐसे करके बनाई है, बहुत मिनिमम। एंड मुझे एग्जैक्टली ये पता है कि भाई मुझे 6 जगह से कवर नहीं करना है सीन। आई नो एडिटिंग, मुझे यही शॉट लेना है, मुझे इतना ही लेना है, मुझे ऐसा ही करना है। तो ये जो चीज़ मेरे हाथ में है एज ए डायरेक्टर, वो मैं करता हूँ। और मैं ज़्यादा ओवर शूट के पिक्चर ख़त्म होने के बाद चलो इसको हम लोग रीशूट करते हैं, ये करते हैं, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अभी जैसे हमारी एक पिक्चर थी नो एंट्री में मैं गाना किया था, नो एंट्री वाला जो गाना, मेन टाइटल ट्रैक। तो वो बोनी जी इज़ ऑलवेज बहुत बड़ा सोचते हैं कि उनके दिमाग में तक ऐसा सेट लगेगा और 8 दिन हम ये गाना करेंगे और ये करेंगे मुझे हमेशा लगता था ये 8 दिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी जिससे मैं बोल रहा हूँ ये 2-3 दिन का गाना है और एक ढंग से होना चाहिए। तो मैंने तो जहाँ हम लोग गए थे बैंकॉक, वहीं पे जो रह रहे थे वहाँ नीचे कोई पब था, तो मैंने बोला मैं यहाँ कर लूँगा, तो मैंने कर लिया। ही वो वेरी अनहैप्पी, अरे यार आपने वहाँ छोटा कर लिया, मुझे गाना बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है। फिर वो गाना जो अच्छा मैंने आप देख लीजिए। फिर उन्होंने गाना देखा, गाना तो खैर उनको अच्छा लगा लेकिन उनको छोटा लग रहा था। फिर बाकी लोगों को देखा, बाकी लोगों ने यार गाना तो कमाल लग रहा है, सब लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उनको समझाना पड़ा कि सर मत करो खर्चा, क्यों कर रहे हो, ये बहुत अच्छा गाना है और ज़रूरी नहीं है कि बहुत 8 दिन में गाना करेंगे तो ही अच्छा लगेगा। हर चीज़ का एक हिसाब होता है कि भाई अगर मुझे शूटिंग करनी है तो ज़रूरी नहीं कि मैं चांद में ही जाके शूटिंग करूं, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो उसको कैसे। मुझे लगता है कि सही वक्त पे जितने जल्दी से जल्दी, देखिए शूटिंग मतलब इन कॉम्प्रोमाइज़, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होनी है, इतने लोगों को लेके चल रहे हैं आप, 600 लोगों को लेके चल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होना है। तो उस कॉम्प्रोमाइज़ के वक्त आप सबटाइटल नहीं दे सकते कि इस वजह से हमारा ये हुआ है। तो डायरेक्टर की बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बहुत जल्दी उसका अलग ऑल्टरनेटिव कोई फैसला करे और वो फैसला ऐसा हो कि ऐसा लोगों को लगे कि नहीं यार ये बहुत कमाल हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक दिन सलमान भाई हमारी शूटिंग पे आए रेडी में, और उनकी आंखों में कुछ हो गया था, तो थोड़ा आंखों में मतलब इन्फेक्शन हो गया था बहुत, तो शूट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बोला देखो यार ये हालत है, अभी मैं जाऊँ क्या? तो मैंने बोला सर 10 मिनट 15 मिनट चाय तो पी लीजिए, मुझे सोच। अरे आप क्या सोचोगे अनिल भाई, ये आंखों के साथ शूटिंग हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? मैंने बोला नहीं, हो तो नहीं सकती, लेकिन सर मेरे तो बाकी 32 एक्टर्स आ चुके हैं और ये सेट का मेरा लास्ट दिन है। हाँ ठीक है, बट क्या कर सकते हैं? मैंने बोला सर आप कॉफी पीजिए। अब मैं बैठ गया सोचने कि अगर आज मेरी शूटिंग नहीं होती तो ये 32 एक्टरों की दोबारा मुझे डेट लेनी पड़ेगी, ये सेट मुझे छोड़ देना है तो मुझे कुछ और लगाना पड़ेगा, इस लेवल पे लगा नहीं सकता तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मैं क्या करूं? तो मैं बैठ के सोचा, फिर मैंने एक रास्ता निकाला, मैंने प्रोडक्शन वालों को बुलाया, मैंने बोला एक काम करो सर, एक 32 चश्मे लेके आओ काले रंग के। तो वो मैंने मंगाए, तो मैंने सबको पहनाए, उसके अंदर अपना एक बच्चा है उसको भी पहनाया, जो औरतें हैं उनको भी पहनाया, दादी माँ को भी पहनाया, दादा को भी पहनाया, सबको पहनाया और इनको भी पहनाया, सलमान भाई को। और उसमें मैंने एक डायलॉग लिखा कि भाई ये चश्मे साहब हमको क्यों पहनाए, मैं अभी जो आप लोगों से बात कहने वाला हूँ उसके बाद हम लोग एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चश्मे पहनाए हैं। और उसके बाद पूरा सीन होता है, और वो सीन आपको यकीन दिलाऊं कि अगर मैं नॉर्मल करता तो शायद उतना फनी नहीं होता जितना अब फनी लगता है। इसलिए कि उसमें जो वो बुड्ढी चश्मा पहनती है वो अजीब सी लग रही है कुछ चश्मे पहने में, उसका जब क्लोजअप आता है जो हमारे दादाजी है वो चश्मा पहन के ऐसा देख रहे हैं तो बहुत अजीब फनी लगता है। तो वो प्लान कभी भी नहीं था,
11th आवर पे आप कितना जल्दी कौन सा नया रास्ता और अच्छे से अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं और ये नहीं लगे कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया, दैट इज डायरेक्टर्स वर्क। चलिए ये तो आपके हाथ में था, पर आपके सुपरस्टार्स एक्टर्स हैं। मैं तो उस जमाने में तो आई थिंक थोड़ा कम होगा कंपेयर टू आज का ऑन्टोराज, वो तो आएंगे उस पे। वैनिटी और ऑन्टोराज कैसे हैंडल किया आपने इतने लोगों का? दैट इज नॉट माई, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ये है कि भाई वो प्रोड्यूसर्स करेंगे और जो भी करेंगे, बट यस ये है कि एक फिल्म आप 150 दिन बना रहे हैं और एक फिल्म आप 70 दिन बना रहे हैं, उसमें जो फर्क मेरे से जो फर्क आ सकता है वो मैं करता हूँ। क्या आप शॉक होते थे उस टाइम पे, बिकॉज आप एक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर हो, अगर उस पे खर्चा हो रहा है, वैनिटी वैन्स पे इतने हो रहे हैं, तो कैसे रिएक्ट करते थे आप? नहीं, मैं रिएक्ट इसलिए नहीं कर सकता था ज़्यादा कि ये एक बन चुका है कि भाई सारे लोग कर रहे हैं तो चल रहा है, तो उसमें मतलब अपने आप को टॉर्चर करना, वो करना, उस तरह का मैं तो आपके इंसान हाथ हूँ में नहीं। था ही नहीं। नहीं था ही नहीं। मैं जो कर सकता हूँ भाई, मैं कैसे शूटिंग करूँगा, कितनी जल्दी करूँगा और कैसे काम करूँगा, वो मेरे हाथ में है, वो मैंने किया है।